संगम क्षेत्र में जहाँ कहीं आपको चाहते हैं संगम प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ पुलिस वालों की धक्का मुक्की और बदसलूकी के बाद पुलिस ने शंकराचार्य के सभी शिष्यों को हिरासत में ले लिया। उनके साथ मारपीट की, एक शिष्य को चौकी में बाल पकड़कर घसीटा, कई मुक्के मारे। इस दौरान शिष्य चिल्लाता रहा और छोड़ने के लिए कहता रहा। दरअसल मामला तब शुरू हुआ जब शंकराचार्य अखाड़े से पालकी में सवार होकर संगम नोच की ओर जा रहे थे। इसी दौरान भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने उनसे पालकी छोड़कर पैदल जाने का अनुरोध किया, लेकिन शंकराचार्य के शिष्य इस बात पर राजी नहीं हुए और आगे बढ़ने लगे। इसी बात को लेकर पुलिस और शिष्यों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो कुछ ही देर में धक्का मुक्की में बदल गई। घटना के बाद शंकराचार्य ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े अधिकारी संतों के साथ मारपीट कर रहे हैं। वहीं प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार का कहना है कि उनके समर्थकों ने बच्चों को ढाल बनाकर हंगामा किया। बार बार समझाने के बाद भी वो नहीं माने। उन्होंने आगे कुछ क्या कहा, सुनिए। बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस उस पे पुलिस वालों से धक्का-मुक्की करी और बैरियर गिराए। बैरियर गिराने के उपरांत जिसके सीसीटीवी फुटेजेस हमारे पास, उसके बाद वो यहाँ आए और यहाँ पर उन्होंने जो है जब बोला गया कि भाई परंपरा आप के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो वापसी मार्ग को इन्होंने रोक दिया और वापसी मार्ग पे ही अपना रथ ओब्लिक पालकी जो उनकी थी अनुयायियों के साथ लगभग 3 घंटे तक इन्होंने वापसी मार्ग को रोक के रखा और अव्यवस्था फैलाई। और इनके अनुयायियों ने और इन्होंने छोटे बच्चों को आगे करके वहां पर जो है अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करी। और यहाँ हमने बार बार इनसे रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना करी, निवेदन किया। मैंने खुद ने लगभग आधा घंटा तक इनसे बात करी लाउड हेलर के माध्यम से कि आप जो है कृपया करके वहाँ संगम पे उस समय इतनी भीड़ थी और संगम नोज और उसके आसपास जहाँ संगम नोज पे ही जाने को जिद कर रहे थे कि हमें संगम नोज पे ही जाना है और 200 अनुयायियों के साथ जाना है, रथ के साथ जाना है, जो परंपरा के विरुद्ध है। और किसी को भी इस परंपरा के विरुद्ध कार्य करने की इजाजत नहीं है। यहाँ हर कोई श्रद्धालु, जो भी श्रद्धालु आ रहा है यहाँ पे, हर श्रद्धालु बराबर है। हमने ये भी उनको कहा कि वहाँ पर अगर आप लोग 200 लोगों के साथ जाएंगे, रथ से जाएंगे अगर, तो वहाँ कोई भगदड़ी मच सकती है, कोई स्टैम्पीड हो सकता है, क्योंकि और वहां पर जो है किसी की भी जान भी जा सकती है। ये बार बार इनसे निवेदन किया। महिलाएं छोटे छोटे बच्चों के साथ आई हुई थी। सुबह से कोहरा था, इसलिए भीड़ कोहरे के बाद ज्यादा 9 बजे के आसपास पीक था। आज का जो स्नान का पीक था वो 9-10 बजे के आसपास था और उसी पीक के दौरान ये लोग आए और जिद करने लगे कि हम संगम पे ही जाएंगे और रथ लेके ही जाएंगे। तो उनके रथ से और पालकी से 200 लोगों के साथ जाने से कोई भी अव्यवस्था फैल सकती थी। साथ ही हमने किसी को भी अनुमति नहीं दी है, किसी भी संत को, कि भाई आप जो है सामान्य जो नागरिक हैं उस तरह से आप लोग नहाएं यहाँ पर। बिकॉज ऑफ माघ मेले में किसी को भी परंपरा के विरुद्ध कार्य करने के लिए अनुमति नहीं दी गई है और हर कोई व्यक्ति अपना पैदल आकर के अपना नहा के जा रहे हैं। बार बार रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज अपना पैदल जाइए, अभी यहाँ तक आ गए तब भी कोई बात नहीं, आप यहाँ से पैदल जाके अपना स्नान कर लीजिए। लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं हुए और तैयार नहीं होने के कारण उन्होंने जो अपना खुद के जो उनके अनुयायी थे उन लोगों ने अपना जो है साथ अपना वापस अपने आश्रम की तरफ चले गए हैं। तो ये वापसी मार्ग को बार बार अवरुद्ध किया हुआ था, जिसकी वजह से कोई घटना घटित हो सकती थी। बार बार इनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप वापसी मार्ग पे हैं, जैसा आप लोग देख भी रहे थे कि वो वापसी मार्ग था। और रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो लोग माने नहीं और इन लोगों ने हमारे बैरियर को तोड़ा और हमारे पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी करी यहाँ पर इसी वापसी मार्ग पर जहाँ ये लोग खड़े थे। वहीं इस मामले की समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने भी कड़ी निंदा की। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर लिखा, माघ मेला क्षेत्र में पिछले साल की तरह ही इस साल फिर से साधु संतों भक्तों के साथ हुआ दुर्व्यवहार अक्षम्य है। सदियों से चली आ रही शाही स्नान की अखंड सनातनी परंपरा में गत वर्ष भी इसी सरकार द्वारा विघ्न डाला गया था। प्रश्न ये है कि ऐसी घटनाएं भाजपा की सरकार में ही क्यों हो रही हैं? मौनी अमावस का शाही स्नान क्या पहली बार हो रहा है? इस अवस्था के लिए भाजपा का कुशासन और नाकाम व्यवस्था ही दोषी है। मुखिया को हर जगह मुख्य बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अहंकारी भाजपाई शासन और प्रशासन अपने से बड़ा किसी को नहीं मानता। अब क्या इसका दोष भी एआई पर मढ़ेंगे? यदि उत्तर प्रदेश के गृह सचिव मनमानी कर रहे हैं तो भी गलत है, और अगर किसी के निर्देश पर कर रहे हैं तो और भी गलत है। जांच हो, घोर निंदनीय। वहीं एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा, साधु संतों भक्तों श्रद्धालुओं के साथ अप्रिय व्यवहार का समाचार दुखद है। भाजपा सरकार दिव्य भव्य के दावे से पहले सभ्य बने। आपको बता दें कि इससे पहले शंकराचार्य ने न्यूज़ 24 को दिए अपने एक बयान में कहा कि पुलिस सरकार के इशारे पर ऐसा कर रही है क्योंकि वो उनसे नाराज है। कुछ होगा या तो ऊपर से निर्देश होगा
या तो ऊपर वालों को खुश करने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हो। हमने कुंभ में आवाज उठा दी थी ना कि जो भगदड़ मची, लोग मारे गए, उसमें आदित्यनाथ योगी जिम्मेदार हैं। तो अब उसका बदला प्रशासन ले रहा होगा, वो भी हो, हम क्या जानते हैं। अंदाजा यही है कि क्योंकि और तो कोई कारण है नहीं। इस विवाद से नाराज होकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरन सरस्वती ने संगम स्नान करने से मना कर दिया और वहीं धरने पर बैठ गए। फिलहाल वहां का माहौल काफी तनावपूर्ण है। इसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।